नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूँ एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा में आबकारी निरीक्षक के पद पर चयनित चयनित सुधीर जी से। सुधीर जी, ये बताइए कि क्या आपको उम्मीद थी कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा? सर धन्यवाद आपने मुझे अवसर दिया। सर मुझे उम्मीद तो थी सर कि मेरा चयन हो जाएगा। तो अभी ये बताइए कि अब तक आपने कितनी परीक्षा दी और कैसी रही तैयारी आपकी? सर मैंने 2018 से प्रयास स्टार्ट किया, जिसमें सर प्रथम मैंने सर मेंस परीक्षा दिया, लेकिन अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हो पाया। और सर 2019 में सर मेरा चयन हुआ। सर 2020 में मैंने इंटरव्यू तक गया, और सर 2021 का भी मेरा इंटरव्यू बचा है देने के लिए। सर अभी 2022 में सर मैंने मेंस देकर आया है सर, और 23 का भी मुझे अभी मेंस लिखना है सर। अभी तक मतलब आपने जितनी परीक्षा दी आपने मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। जी सर। अ, सर आप ये बताएं कि आपके पिताजी जैसे स्थायी कर्मी हैं सरकारी विभाग में, रेगुलर भी नहीं है, जी तो सर। किस प्रकार की आर्थिक चुनौतियां आती थी आपके साथ? सर निश्चित रूप से पिताजी की आय सीमित थी, तो थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई के लिए दिक्कत भी होती थी, जिसमें सभी लोगों का सहयोग था मेरे परिवारजनों में, जिसमें सर बुआ और जीजा-जी लोगों का काफ़ी सहयोग था। इन दोनों लोगों ने मुझे पढ़ाई करवाया सर। मतलब काफ़ी संघर्षमय रही आपकी तैयारी। जी सर। तो आप ये बताइए कि आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? शासकीय मार्तंड उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक 1 रीवा जिले से सर मेरी शासकीय विद्यालय से शिक्षा हुई थी सर। और फिर इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया? सर भोपाल से मैंने सर एलएन सिटी कॉलेज भोपाल से इंजीनियरिंग में सर स्नातक उत्तीर्ण किया सर। ये आपको, आप जैसे इंजीनियरिंग फील्ड के हैं, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली ये बीएससी करने की? सर चूँकि इंजीनियरिंग के दौरान ही काफ़ी सीनियर का मेरे चयन हुआ सिविल सेवा में सर, तो सर उनसे मैं काफ़ी प्रेरित हुआ, और सर वहाँ से मुझे सर प्रेरणा मिली कि मुझे इस सेवा में जाना है सर। मतलब पहले स्कूल टाइम या में ऐसा कुछ आपका प्लान नहीं था, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको जी सर। तो आपको क्या लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, क्योंकि आप पिछली बार भी कई बार दिए थे? सर थोड़ा डर तो लगता ही कि श्योर नहीं थे कि हो ही जाएगा, लेकिन सर अंदर से आशा थी कि कहीं न कहीं सर चयन ज़रूर होगा। अपनी तैयारी के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप, कैसी तैयारी रहती थी आपकी? सर जहाँ तक मैं मेरी पढ़ाई के दौरान सर मैंने 8 घंटा लगभग 7 से 8 घंटा तैयारी किया। साथ ही सर और आंसर राइटिंग स्वयं से किया सर, वही सर रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दिया सर मैंने। तो ये आप क्या मानते हैं, आप कोचिंग ज़रूरी है या नहीं? सर मुझे लगता नहीं कि कोचिंग ज़रूरत है, क्योंकि आजकल इंटरनेट में हर चीज़ उपलब्ध है। सिलेबस को ध्यान रखते हुए, साथ ही पूर्व परीक्षा जो प्रश्न पत्र है उनको अपना अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाना चाहिए, उससे सफलता सुनिश्चित है सर। तो जैसे आपकी तैयारी कर रहे थे, तो तैयारी के दौरान कई बार क्या होता है कि दिमाग भटकने लगता है, काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं, तो कैसे मैनेज करते थे आप? सर चूँकि मेरा लक्ष्य इस सिविल सेवा को मैंने तय कर लिया था। निश्चित रूप से उतार-चढ़ाव जीवन में आए, लेकिन सर मैंने धैर्य बनाकर उसी दिशा में प्रयासरत रहा सर कि मुझे यही करना है सर। किन किताबों का अध्ययन करते थे आप, कैसे? सर जैसे हर सब्जेक्ट के लिए कुछ प्रमुख किताबें होती हैं सर, जैसे इतिहास के लिए सर मैंने स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक है सर, उनको अध्ययन किया। साथ में सर जो बेसिक बुक होती है सर, एनसीईआरटी सर, उस पे सर मैंने काफ़ी अध्ययन किया सर उस पे। तो जैसे बहुत सारे बच्चे, जैसे कि आपने भी कॉलेज टाइम पे सोचा, अगर स्कूल टाइम से ही कुछ प्लान बना लिया जाए तो क्या इसका फ़ायदा मिलता है? सर निश्चित रूप से चूँकि हम जो बेसिक बुक है सर, जो अपने स्कूली पाठ्यक्रम का, कहीं न कहीं वो आगे चल के हमारे परीक्षा में ही हेल्प होती है सर, तो वहाँ से आसानी हो जाती है चीज़ें अगर शुरू से हमको समझ में आ जाए तो सर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि तैयारी काफ़ी लंबे समय से करते रहते हैं, लेकिन उनका नहीं हो पाता है। जी सर। आपने 4 बार दिया, लेकिन आपका प्री मेंस दोनों निकल जाता था। आप क्या कारण मानते हैं, क्यों नहीं निकल पाते? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि सही दिशा में मार्गदर्शन ना होने एक प्रमुख कारण, क्योंकि अगर सही गाइडेंस अगर मिल जाए बच्चे को, वो मुझे लगता है सर निकाल लेता है एग्ज़ाम। तो अच्छा ये बताइए कि आज के समय में ये सोशल मीडिया है, जो कि काफ़ी दिमाग भटकाने वाला भी काम करता है। आप क्या मानते हैं कि तैयारी के दौरान इससे दूरी बनाए रखना ज़रूरी है या नहीं? सर चूँकि मुझे लगता है कि इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, क्योंकि सर मैं खुद भी सोशल साइट्स में नहीं हूँ, जब से तैयारी स्टार्ट की है सर, तो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं रहना तो विकल्प बढ़िया रहता है तैयारी के लिए सर, समय हमारा अनावश्यक बच जाता है सर। आपकी तैयारी के दौरान आपको कई दोस्त रहे होंगे जो घूमते थे, फिरते थे और अन्य चीज़ें भी। तो आपको नहीं लगता दिमाग भटक जाता होगा, अरे यार हम कहाँ फँसे हुए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप कैसे रहता था आपका? सर निश्चित रूप से कभी-कभी मन में ऐसे विचार आया करते थे, लेकिन सर हो गया सर, मैं अपनी जो तैयारी का जो लक्ष्य था, तो मैं उसको याद करके हमेशा उस दिशा में प्रयासरत रहा सर।
आप क्या मानते हैं, विकल्प होना चाहिए लोगों के पास या नहीं? जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास विकल्प होना चाहिए या क्या? सर मुझे लगता है कि अगर विकल्प नहीं रहते तो भी इंसान पूरी ईमानदारी से पूरा एकदम डेडिकेशन से तैयारी करता है, उसके पास कुछ खोने के लिए रहता ही नहीं, तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई जरूरत नहीं सर विकल्प होना चाहिए, है तो अच्छी बात है लेकिन सर ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है सर। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप आगे क्या करना चाहेंगे? सर मेरा जो लक्ष्य है कि इस राज्य सेवक जो सर्वोच्च पद है सर, डिप्टी कलेक्टर, उस रूप में मैं सर चयनित होने का मेरा लक्ष्य है सर। तो अभी अभी आपने मेंस एग्जाम दिया है, तो मेंस एग्जाम दिया है, इंटरव्यू भी दिया है, तो क्या आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा आगे? सर अभी मैंने 2022 का मेंस दिया है सर। चूंकि पेपर काफ़ी अच्छे गए तो सर मुझे पूरी उम्मीद है सर कि मेरा चयन हो जाएगा। साथ ही सर 2021 का जो मेरा इंटरव्यू अभी जो शेष बचा है, तो सर मुझे लगता है मैं अच्छे से तैयारी करूंगा तो निश्चित रूप से मुझे अच्छे पद पे मेरा चयन होगा सर। ये आपकी प्राथमिक शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई है। आज के समय में अधिकतर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। उनका मानना होता है कि प्राइवेट में अच्छी शिक्षा दी जाती है। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? सर चूंकि सर मेरी प्रारंभिक से लेकर सर जो 12th तक शिक्षा है सर, वो शासकीय स्कूल में ही हुई है सर। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सर प्राइवेट स्कूल बेहतर है शासकीय स्कूल की तुलना में सर। तो शासकीय स्कूल भी काफी बेहतर है सर, शिक्षा का अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सर शासकीय स्कूल में सर उपलब्ध है सर। मतलब स्कूल मायने इधर नहीं रखता, बच्चे का टैलेंट मायने रखता है, चाहे बच्चा जी सर। सरकारी हो या प्राइवेट जी हो, सर। अगर उसमें टैलेंट है तो जी कुछ सर। न कुछ कर ही जाए। जी। ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं काफी लंबे समय से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर मुझे लगता है कि इस तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होती है निरंतरता। क्योंकि सर हमको निरंतर रूप से तैयारी को आगे बढ़ाते रहना चाहिए तो सर सफलता निश्चित रूप से सर मिल जाती है सर, मुझे ऐसा लगता है सर। जैसे आपकी पारिवारिक स्थिति भी काफी ठीक नहीं थी आर्थिक रूप से, तो ये कैसे पार पाया आपने इससे? जैसे कि आपने पढ़ाई भी इंजीनियरिंग की, फिर इसके बाद तैयारी में भी काफी दिक्कतें हैं, तो कैसे आप मैनेज करते? सर निश्चित रूप से एक चुनौती थी, आर्थिक चुनौती थी सर। इसलिए हेतु सर मेरे जो परिवारजन हैं, जो मेरे बुआ लोग हैं, बुआ लोग काफ़ी सहयोग रहा सर मेरी पढ़ाई की लेकर सर। फैमिली के जो लोग हैं जी उनका सर। काफी सहयोग रहा। जी। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।